इंटर स्टेट हो या इंटर डिस्ट्रिक्ट बस स्टेशन, वे अच्छे दिखने चाहिए, अच्छी सुविधाओं से संपन्न होने चाहिए। एक व्यक्ति जब बस स्टेशन के अंदर आए तो वहां पर उसे बैठने की सुविधा भी मिले, अच्छी वहां पर बुनियादी सुविधाएं और प्रसाधन भी मिले, रेस्टोरेंट भी मिले। अगर उसे अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए कुछ समय रेस्ट की आवश्यकता पड़ती है तो वहां डोमेट्री की व्यवस्था हो, रेस्टोरेंट की व्यवस्था हो, होटल की व्यवस्था हो। और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज का जो पार्किंग हो उसी परिसर के अंदर हो, सड़कों पर जहां तहां न हो। जहां हमें इस सुविधा को प्रदेश के अंदर तेजी से विकसित करना होगा। उत्तर प्रदेश इस बारे में सौभाग्यशाली है कि 25 करोड़ की आबादी तो अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर है। इसके प्रतिदिन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए परिवहन निगम उनमें उनके प्रतिदिन की गतिविधियों में सहभागी बन सकता है। साथ ही साथ वह इन कार्यक्रमों के साथ ही प्रदेश इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को बेहतर करने में, क्योंकि राज्य सरकार ने पहले अपने पिछले कार्यकाल के दौरान हम लोगों ने तमाम राज्य सरकारों के साथ एमओयू किए थे कि हमारी बसेज उन राज्यों में बेधड़क जा सके और यात्रियों को अधिक से अधिक हम सुविधा दे सकें। इस दिशा में हमें और बेहतरीन प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। दूसरा, हमें इन सभी सुविधाओं को जहां बेहतरीन करके एक कॉमन मैन की सुविधा को सर्वोपरि रखते हुए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाना पड़ेगा, वहीं अपनी सेवाओं को भी और बेहतरीन देना होगा। जो भी जर्जर बसेज हैं, अपनी आयु पूरी कर चुके हैं, उन्हें बेड़े से हटा करके नियमित क्रम में एकाएक बहुत भारी हम क्रय करें, ये उचित नहीं। फेज वाइज ये सभी क्रय किए जाने चाहिए, जिससे जितने भी कंडम हो चुकी बसेज आपके बेड़े से बाहर होकर के नई बसेज को हम उसमें शामिल करके और नई सुविधा के अनुसार दे सकें। नियमित रूप से हमारा प्रयास होना चाहिए कि परिवहन निगम से जुड़ी हुई बसेज हो या फिर प्रदेश की सड़कों पर चलने वाले कोई भी वाहन, हैवी वाहन हो, 4 व्हीलर हो, ड्राइवर की टेस्टिंग हर प्रतिवर्ष उसकी फिटनेस की रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। ऑनलाइन सुविधा दें, ऐसे सेंटर विकसित करें। पता लगा कि परिवहन निगम का ड्राइवर या कोई वाहन चालक है, उसको दिखाई नहीं दे रहा और स्टीयरिंग पे बैठा हुआ है, तो अनुमान कर सकते हैं क्या स्थिति पैदा होगी। और इस प्रकार की स्थिति से हमें बचने की आवश्यकता है। इस पर हम जरूर इस व्यवस्था को जो हम लोगों ने पिछले दिनों लागू किया था उसको हम प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य करें। हमारा प्रयास होना चाहिए कि इतना लाभांश हम परिवहन निगम के साथ जोड़ें कि आने वाले समय में, आज जैसे हम 48 घंटे के लिए बहन और बेटियों के लिए फ्री में बस की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, आने वाले समय में बहुत शीघ्र 60 वर्ष से ऊपर की हर एक माता बहन के लिए हम परिवहन निगम की बस प्रदेश के अंदर बस की सेवा को फ्री में भी करने की व्यवस्था करेंगे, जिससे इस कार्यक्रम को हम फेज वाइज आगे बढ़ा सकें। दूसरा, प्रदेश के अंदर सड़क सुरक्षा से संबंधित जो कार्यक्रम है, ड्राइविंग ट्रेनिंग और टेस्टिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना को लेकर के आगे बढ़ाने का कार्यक्रम। एक बड़ी संख्या ऐसी है प्रदेश की, कोविड कालखंड में जब हम लोगों ने प्रदेश के अंदर स्किल मैपिंग की थी, जो प्रवासी कामगार और श्रमिक आए थे, 12,000 से अधिक ड्राइवर आए थे यूपी के अंदर और बड़ी संख्या में लोग आए थे। उन सभी ने ड्राइवर ट्रेनिंग की जो सुविधा है वह कहीं और जगह ली होगी। आज हम इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, अच्छी बात है। प्रदेश की आवश्यकता के साथ साथ हमें वैश्विक परिदृश्य में कहां पर कौन सी डिमांड है, उसके अनुसार जो हमारी ड्राइविंग ट्रेनिंग और टेस्टिंग इंस्टीट्यूट है, हमें अपने इंस्टीट्यूट को उसके अनुरूप तैयार करना होगा। अपने वर्कशॉप को, जितने भी परिवहन निगम के वर्कशॉप हैं, इसमें आपके कार्मिक तो काम करें ही, नजदीकी आईटीआई और पॉलिटेक्निक को भी उसके साथ हम जोड़ें, उन बच्चों को भी इसके साथ ट्रेन करें। आपको फ्री में मैन पावर मिलेगा और साथ साथ आपके कार्य को एक नई गति देने में भी उसकी मदद मिलेगी। और मैं दयाशंकर सिंह जी से कहूंगा कि हर वर्कशॉप के साथ आईटीआई और पॉलिटेक्निक के बच्चों को जोड़ करके उनकी निश्चित ट्रेनिंग और उनको अधिक से अधिक
उस वर्कशॉप में अभ्यास कराने का प्रयास भी हमें इस व्यवस्था के साथ करना होगा। प्रदेश के अंदर और देश के अंदर हम सब के लिए वर्तमान में जो सबसे बड़ी चुनौती है वह सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतें हैं। मैंने देखा प्रदेश के अंदर कोविड कालखंड में आज 2.5 वर्ष होने जा रहे हैं और कोविड के 2.5 वर्ष में 23,000 मौतें हुई हैं प्रदेश के अंदर। ये देश और दुनिया के अंदर न्यूनतम संख्या है। हर मौत हमारे लिए दर्दनाक है, दुखद है, लेकिन कोविड जैसी महामारी से हमने प्रदेश के लोगों को बचाने का काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जीवन और जीविका को सफलतापूर्वक बचाने के एक बेहतर प्रयास को आगे बढ़ाया है। लेकिन मुझे बताते हुए यह भी कहते हुए बहुत दुख और कष्ट होता है कि सड़क दुर्घटना में प्रदेश के अंदर अकेले एक वर्ष में 20,000 से अधिक मौतें होती हैं। एक चिंता का विषय होना चाहिए। यानी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जिसने दुनिया को पस्त कर दिया, वह उस समय भी प्रदेश के अंदर हम लोग उस 2-2.5 वर्ष के अंदर मौत के आंकड़े प्रदेश के अंदर न्यूनतम रखने में हम लोगों को सफलता प्राप्त हुई। 2.5 वर्ष के अंदर 23,000 मौतें कोविड के कारण होती हैं, लेकिन सड़क दुर्घटना में 20,000 से अधिक मौत अकेले एक वर्ष में होती हैं। इसके पीछे क्या कारण है, इसे हमें ढूंढने की आवश्यकता है, उसकी तह में जाने की आवश्यकता है। अगर हम उसकी तह में जाने में सफल हो पाएंगे तो निश्चित ही कहीं ना कहीं इसे कंट्रोल करने में हमें मदद मिलेगी। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से, जब प्रदेश भर से हम लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं, आज पूरे उत्तर प्रदेश को 2-2 हर जनपद को 2-2 परिवहन निगम की अच्छी बसेज प्राप्त हो रही हैं। इन बसेज को हम लोग प्रदेश के बहन और बेटियों को रक्षाबंधन के अवसर पर उपलब्ध करवाने के साथ ही पूरा परिवहन निगम की हर बस में बहन और बेटियों को फ्री में सुविधा का लाभ प्राप्त होगा, परिवहन की सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से परिवहन निगम को इस पूरे अभियान के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं आम जन की आकांक्षाओं के अनुरूप हम बेहतर परिणाम देने में सफल होंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, और मुझे लगता है कि आजादी के अमृत महोत्सव का इससे बेहतरीन उपयोग दूसरा और कोई नहीं हो सकता। ये हमें इसको और तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करना होगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत। तो अभी आपने सीएम योगी आदित्यनाथ को सुना है। उन्होंने कहा है कि किस तरीके से 7 बस अड्डों का लोकार्पण किया गया है, यात्रियों को मिलेगी फ्री सुविधाएं। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, ये बड़ी खबर इस वक्त की है। बुजुर्ग महिलाओं को फ्री बस सेवा, इसके साथ ही 60 साल से ऊपर महिलाओं को भी ये सुविधा मिलेगी। सरकार कर रही है हर योजना पर काम, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। और ये जो बड़ा ऐलान किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन को देखते हुए, उन्होंने माताओं और बहनों को ये बड़ा तोहफा भी दिया है। परिवहन सेवा को मजबूत करने की मुहिम है और बुजुर्ग महिलाओं को भी फ्री बस सेवा, 60 साल से ऊपर की महिलाओं को भी ये सुविधा दी गई है। और साथ ही ये भी है कि यूपी रोडवेज को कई नई बसें मिली हैं और ये बड़ा ऐलान सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया है। और सरकार हर योजना पर काम कर रही है। रक्षाबंधन के मौके पर बहनों को फ्री बस सेवा की सुविधा, 48 घंटों तक फ्री बस सेवा का ऐलान किया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। और ये बड़ा तोहफा है रक्षाबंधन के मौके पर उन बहनों के लिए। सीएम योगी ने ट्वीट करके लिखा है कि उत्तर प्रदेश कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक प्राप्त करने वाले और प्रतिभाग करने वाले हर खिलाड़ी को सम्मानित करेगी। राज्य सरकार पदक जीतने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को अपनी खेल नीति के अनुसार अतिरिक्त सम्मान और नौकरी भी प्रदान करेगी। सीएम योगी आज से 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली में रहेंगे, जहां सीएम योगी उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के विदाई डिनर में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही कई कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। इससे पहले सीएम योगी लखनऊ में सुबह
9:30 बजे यूपी रोडवेज की नई बसों को हरी झंडी दिखाई है और बड़ा तोहफा दिया है, बड़ा ऐलान किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने।